हाय नमस्कार, मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं SR न्यूज़ गुजरात। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करो। भारतीय जनता पार्टी अहमदाबाद शहर में पर्टिकुलरली एक समाज को और एक विस्तार को ही टारगेट करके डिमोलिशन कर रही है। परसों भी सदन के अंदर कांग्रेस पार्टी ने यह रजूआत की गई थी कि अहमदाबाद शहर में से 40,000 इलीगल बांधकाम है जिस पर बुलडोजर चलना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चलाती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता सिर्फ और सिर्फ जो जनता उन्हें वोट नहीं देती उनके यहाँ पर बुलडोजर चलाने के मामले सामने आते हैं। गोमतीपुर का मामला हो, ओडव में रबारी समाज का मामला हो, मक्कमपुरा का मामला हो, ऐसे कई विस्तार में आने वाले दिनों में भी नोटिस दी गई है। जब गोमतीपुर के मामले में यहाँ के स्थानीय कॉर्पोरेटर और यहाँ के समाज के सभी आगेवान के द्वारा जब रजूआत करने में आई और सदन में परसों के दिन बोर्ड में भी जब यह रजूआत करने में आई कि गोमतीपुर के अंदर महीने तक डिमोलिशन ना किया जाए, आने वाले 4-5 दिन के अंदर रमजान का महीना शुरू होने वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं टीडीओ इंस्पेक्टर जो यहाँ के रहे वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनकर काम कर रहे हैं। और ऐसे विस्तार जहां पर उन्हें लगता हो कि उनकी पार्टी को वोट ना मिलता हो, ऐसे एंक्रोचमेंट को दूर करने की हिम्मत तो बताते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने और 40,000 बांधकाम की लिस्ट दी गई है। अहमदाबाद में ऐसी 100 से अधिक टीपी है जिसे ओपन करना बाकी है। अडानी एयरपोर्ट पे करोड़ों रुपए का इनलीगल बांधकाम चल रहा है, वहां पर बुलडोजर चलाने की हिम्मत भारतीय जनता पार्टी नहीं करती, लेकिन जब गरीब के मकान तोड़ने की बात आती है तो बुलडोजर लेके उन्हें तोड़ने का कार्य करती है। गरीब को मकान दिया जाए, ये मानसिकता के साथ राजनीति करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर गरीब के मकान को कैसे उजाड़ दिया जाए वो राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। तो आज आपके मीडिया के माध्यम से मैं अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के टीडीओ के अधिकारियों का कहना चाहता हूं कि यदि वो किसी पार्टी के कार्यकर्ता बनकर काम करते हो तो आने वाले समय में वो हाईकोर्ट की पीआईएलओ के लिए तैयार रहे, क्योंकि जो भ्रष्टाचार कर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़े बिल्डरों को लाभ पहुंचाने का कार्य किया है और गोमतीपुर में गरीब जनता के मकान तोड़ने का जो कार्य उन्होंने किया है, आने वाले समय में उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। आने वाले समय में ये सारी लिस्ट लेकर जो टीडीओ इंस्पेक्टरों ने जो भ्रष्टाचार किया है, ऐसी सारी लिस्ट बनाकर आने वाले समय में पीआईएल की जाएगी। आपने यहाँ पे दौरा किया, कुछ हालात देखा यहाँ पर, खासतौर से उनके लिए क्या कुछ कदम उठाए? सबसे बड़ी बात तो यह है कि इन लोगों के साथ न्याय दिया जाए। कल यहाँ के कॉर्पोरेटर भी मुख्यमंत्री से भी बात कर मिलकर रजूआत करने वाले हैं। मेरी भी कल कमिश्नर से बात हुई थी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि मकान के बदले मकान दिया जाए, और जब महीना भारतीय जनता पार्टी नहीं रुक पाई तो उनकी मानसिकता हम सबको पता चल गई है कि वो क्या चाहती है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि कब्रिस्तान के मामले पर जब पीआईएल चलती हो फिर भी हाईकोर्ट के भी आदेश को ना पालन करते हो उसकी दीवार को तोड़ा जाता है, वोरा समाज की 2 मजारों को तोड़ा जाता है, तो यह साफ बताता है कि हाईकोर्ट से भी सर्वोपरि यहाँ के टीडीओ के इंस्पेक्टर और कहीं ना कहीं डेप्यूटी म्युनिसिपल कमिश्नर खुद को यदि समझते हो तो मैं मानता हूं कि हाईकोर्ट को भी इस मामले में दखल अंदाज कर ऐसे अधिकारियों को सस्पेंड करना चाहिए जो हाईकोर्ट से भी बड़े अपने आप को मानते हो। मेरा नाम इकबाल शेख है, कॉर्पोरेटर हूँ गोमतीपुर से। गोमतीपुर में टीपी 16 जिसे शहर कोटरा के नाम से पहचानी जाती है, वो टीपी 16 का अमल के लिए काफ़ी टाइम से कॉरपोरेशन के अधिकारी बार बार यहाँ कर डिस्टर्ब करते थे। पिछले 2 महीने से यहाँ के स्थानिक लोगों के साथ में हम तमाम काउंसिलर ये रजूआत करने गए, कमिश्नर को मिले, मेयर को मिले, डेप्यूटी कमिश्नर को मिले। हमारी ये रजूआत थी कि आप जो ये अमल करना चाहते हैं, ये अमल रीडीपी का अमल है, और ये रीडीपी के अमल के अंदर यहाँ पर जो दुकानें और मकानें आप लेना चाहते हैं वो उनके मालिक की मकान है, ना कि कॉरपोरेशन की, ना कि सरकार के बाप की जागीर है, ये उनके खुद के मालिक की है। तो आपको अगर वो लेना है तो उसके लिए नॉर्म्स नक्की करे हैं, उसके लिए कोई क्राइटेरिया नक्की करा हुआ है। तो हम ये चाहते थे कि उनको वरतर मिले, पहले उनको मकान दिए जाएं। यहाँ कॉरपोरेशन की जो 40% ज़मीन ली हुई है, ऐसी 3 मिलें आई हुई है जिसके अंदर काफ़ी बड़ी तादाद में जगह है। हमने कहा पहले उनको जगह दें, या तो उनके अगर मकान आप लेना चाहते हैं तो उनको पहले वरतर दें। लेकिन यह सत्ता स्थान पर बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी ने, मैं मानता हूँ, एक ऐसा कृत्य किया है, एक ऐसा हादसा किया है। माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, कांग्रेस फेवर के लोग हैं, ये समझ के इनके साथ में अन्याय हुआ है। हमने ये कोशिश की थी कि भाई हो सकता है रमज़ान महीना आ रहा है जो मुसलमान का एक ऐसा महीना रहता है जिसमें इबादतें करते हैं, तो कम से कम हमको 1 महीने का टाइम दिया जाए।
पहले हमें टाइम भी दिया गया, फिर बाद में ना जाने कौन सा राजकारण हुआ, भारतीय जनता पार्टी के जवाबदार लोगों ने इसके अंदर इन्वॉल्व होकर ज़बरदस्त यानी कटिंग कराई। इसमें 2 मज़ारे को शहीद कर दिया गया, एक वोरा समाज की मज़ार है, एक दादी अम्मा की मज़ार है। तो इसकी हम खैर मकदम इसके लिए हम काफ़ी दिल से हमें अफसोस भी है, और हम ये चाहते हैं, कल हमने सीएम साहब का टाइम मांगा है, जो हमको टाइम मिलता है तो हम इसकी हमारे ढंग से जो रजूआत करनी है, वर्तर की रजूआत करनी है, और जो ये कायदा और व्यवस्था बिगाड़ने की जो भी अधिकारी ने कोशिश की है उनके सामने एक्शन लिया जाए, ये बात हम कर रखने वाले हैं। इकबाल भाई, एक थोड़ा सवाल है कि आपकी पार्टी के लिए शायद थोड़ी नाराज़गी वाला सवाल होगा ये जी। ज़्यादातर ये होता है कि जहाँ बुलडोजर चलते हैं, मुसलमानों के इश्यूज होते हैं, तो सिर्फ मुसलमान ही कांग्रेस का नेता आगे क्यों आता है? कांग्रेस के जो दूसरे हिंदू नेता है वो आगे क्यों नहीं आते हैं? नहीं, ऐसा आपकी बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ, सभी को आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमारे जो कल एक सीनियर लीडर थे लालजी भाई देसाई साहब, वो खुद आके गए, और दूसरे लीडरों को भी आना चाहिए और आएंगे। हो सकता है कोई उनकी इमरजेंसी में कोई कारण से नहीं आ पाए हैं, हम उनको ये अच्छी विगत बताएंगे, इंशाल्लाह वो भी आएंगे, इसकी विजिट करके उसकी जहाँ जहाँ रजूआत करनी है वो भी करेंगे। शक्ति सिंह गोहिल वहाँ गए थे लेकिन यहाँ अभी तक नहीं आए, कोई बात नहीं की। शक्ति सिंह गोहिल अब प्रदेश प्रमुख है, तो उनसे ही पूछना पड़े आप कहाँ थे। नहीं तो आप लोग बोलेंगे जब हम बोलेंगे, बिल्कुल हम मिलेंगे तो ज़रूर बात करेंगे हमारी। कितने मकान डिमोलिश हुए कुछ मालूम है? इसमें राउंड अबाउट 56 मकान हैं, 110 दुकानें हैं, और कुछ कब्रों के अंदर भी जो दुकानों में कब्रें थी, ऐसे भी कुछ दुकानें और मकानें हैं। मेरा नाम नीतीश है। हम एज एडवोकेट प्रैक्टिस करते हैं हाई कोर्ट में, गुजरात हाई कोर्ट में। और है क्या कहेंगे, खासतौर से आप लोग रिटेन भी हुए थे, हाई कोर्ट का ऑर्डर भी था, उसके बावजूद देखो, गुजरात हाई कोर्ट ने हम एज अ पेटिशनर नंबर 24 मतलब इरशाद अंसारी कर है, इनके मम्मी का ग्रेवयार्ड वहाँ पर अंदर है, तो जिसके कारण हमने इनको पेटिशनर बनाकर हम हाई कोर्ट में गए थे। ये पेटिशनर नंबर 24 थे कि वो ग्रेवयार्ड को, तब एएमसी के वकील ने, वृक्ष साहब ने, ऐसा उन्होंने सबमिट किया कि वो ग्रेवयार्ड को कहीं छुआ नहीं जाएगा, वो कब्रिस्तान को कुछ छुआ नहीं जाएगा, जिसके कारण हमको प्रोटेक्शन, इनडायरेक्टली हमको प्रोटेक्शन भी मिल गया था। पर अभी क्या हुआ, कल के तारीख में अचानक डेमोलिशन चालू हो गया। शाम के टाइम में हमको फ़ोन आया कि भीत भी गिरा दिया, कब्रिस्तान का भीत। जो सबसे बड़ा चीज़ है कि प्रीमाइसिस मतलब ऑर्डर में खुद में लिखा है कि कब्रिस्तान का एरिया में जरा सा भी तोड़फोड़ नहीं हो सकता। तो हम ये ऑर्डर लेकर पुलिस वालों के पास गए कि आपके एएमसी के अधिकारी कहाँ हैं। तब उन्होंने बोला, वो लोग खुद ढूंढने लगे एएमसी के अधिकारी। तब अचानक एक पीआई आया, रखियाल का पीआई चेथरिया कर वो पीआई आकर सीधा, हमारे साथ एक महिला एडवोकेट भी थे सत्येशा, वो उनको सीधा आकर उनका मोबाइल छीन लिया गया, और उनको मोबाइल छीन लिया गया और उनका गला भी दबा दिया। और महिला पुलिस उसके बाद आई, एक जेंट्स पीआई आकर तुरंत उनके ऊपर एट्रोसिटी करने लगे और सीधा हमको डिटेन कर चले गए। अब मुद्दा ये है कि हमने उनको समझाया कि भाई आपको ये ऑर्डर समझाना है कि क्या है, हमको कुछ जोर जबरदस्ती नहीं था, उनको खाली बताने के लिए हम आए थे कि भाई ये ऑर्डर में ऐसा लिखा है कि एएमसी के वकील ने ऐसा बोला है कि ये कब्रिस्तान तोड़ा नहीं जा सकता, तो ये मज़र जो 600 साल पुराना कब्र उसके अंदर है वो कैसे तोड़ा जा सकता है, आप ऑर्डर के विरुद्ध कैसे जा सकते हैं। हम वो बताने के लिए आए और हमको फोर्सफुली, और ये जितना भी होता है, ये डेमोलिशन है, ये सब उनका कांड ऐसे मतलब लोगों को हैरान परेशान करने के लिए ही ये सब कुछ किया जाता है। उन्होंने प्रायर नोटिस तक नहीं दिया, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि प्रायर नोटिस दो कर प्रायर नोटिस तक उनको दिया नहीं है। 15 दिन का मिनिमम प्रायर नोटिस देना चाहिए ये दुकान और घर वालों को कि भाई यहाँ पर हम तोड़ने जा रहे हैं। उन्होंने दिया नहीं, उन्होंने ओरली यहाँ के लोगों को बोला कि रमजान के बाद ये तोड़ा जाएगा, तब तक ये लोग राह देख रहे थे। बट अचानक कल सुबह क्या हुआ, ये लोग आकर, ये एएमसी के अधिकारी और पुलिस वाले सब बंदोबस्त लेकर आकर तोड़ने लगे। 1 घंटे के अंदर मतलब लोगों को अपना सामान तक एवेक्यूएट करने के लिए उनके लिए सुविधा नहीं कर दिया अंदर आने। तभी भी एक यही पीआई चेथरिया ने वहां पर एक दुकान वाले को सीधा ठोकरा दिया कि भाई ना हत्या कहीं नहीं काटवानो, निकाल दिया उनको जगह से, वो जगह से। मतलब इतना खराब ये जो सरकार जो नारी शक्ति के बारे में बोलते, एडवोकेट के बारे में, समझे हम एज अ वकील आए थे कि भाई हम खाली ऑर्डर बताने के लिए आए थे, तो भी हमारा बात सुनने के लिए सुना नहीं गया और सीधा हमको उठाकर हमको फेंक दिया, वहाँ डिटेन कर रख दिया। और आगे क्या करेंगे आप लोग? आगे जहाँ पर भीत था, यहाँ पर आज ये लोग मीटिंग करने वाले, जहाँ पर भीत था उसको भीत खड़ा करने का ये लोग बात कर रहे। जहाँ पर भीत था
क्योंकि ये लोग क्या, जितना भी वक्फ कमेटी हो सब लोग साथ में मिलकर ये लोग सोच रहे हैं कि अंदर की ओर भीत करें और जितना भी कब्र हो उसको बाहर की ओर ला दें, तो उसके खिलाफ ये लोग वापस एक नया सा भीत खड़ा करने का सोच रहे हैं। और जो मज़हर है, मज़हर को वापस वो लोग डेवलप कर रहे हैं और साथ में हम हाई कोर्ट में हमारे हिसाब से हम कोशिश कर रहे हैं कि हम कैसे लड़ा जा सकता है। ओके, थैंक यू। मेरा नाम सतेश है और मैं अहमदाबाद मेट्रोपॉलिटन में वकीलात करती हूँ। आए थे तो क्या हुआ, आप लोगों के साथ कैसे सलूक किया गया? जैसे कि एडवोकेट नीतीश ने बताया कि हम इधर खाली हाईकोर्ट का ऑर्डर दिखाने के लिए आए थे कि भाई तुम कब्रिस्तान को नहीं तोड़ सकते, लेकिन ये पुलिस वाले हमको एएमसी तक मिलने नहीं दे रहे, हमको उधर रोका गया। जैसे कि उन्होंने बताया कि महिला को एक पुरुष पुलिस टच नहीं कर सकता, उनके साथ बदतमीजी नहीं कर सकता, तो भी ये जो रखियाल का पीआई है बीजी चेतरिया, उसने मेरे साथ बदतमीजी की, मेरा फ़ोन ले लिया गया। उसके बाद महिला पुलिस आती, महिला पुलिस ने मेरा गला दबाया, मुझे लाते मारने लगी, उसके बाद मेरा चश्मा ले लिया और हमको जैसे कि हम कोई बड़ा गुनाह करके आए हैं, किसी का मर्डर करके आए, वैसे करके हमको पुलिस स्टेशन में ले गए। तो ये लोग बोलते हैं, सरकार बोलता है कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, ये लोग कायदे में ही थे, इनके पास हाई कोर्ट का ऑर्डर था, वो गुजरात का सबसे बड़ा कोर्ट है हाई कोर्ट, उसका तक ये लोग मान नहीं रख रहे, तो हम कैसे फायदे, ये लोग तो नहीं रहे फायदे में। तो हमारा अभी ये बात है कि जो हमारा डिमोलिशन हुआ है, जैसे कि नीतीश ने बोला कि कब्रिस्तान का दीवार तोड़ा गया, तो हमारा सबसे पहला फाइट है कि हम दीवार वहीं पे ही बनाएंगे, इन लोगों को जो करना होगा करेंगे, हम लोगों के साथ में मिलके। कल जब हम कूदे थे तब लोग हमारे साथ में नहीं थे, क्योंकि 500-600 पुलिस वाले इधर डंडा लेकर घूम रहे थे, किसी का हिम्मत इसके लिए नहीं हुआ क्योंकि वो लोग भी डर रहे थे। लेकिन अब हमारा हिम्मत लोगों के साथ में बढ़ेगा, हम सभी लोग साथ में जाएंगे, कुछ भी घेराव करना होगा हम घेराव भी करेंगे, सभी लोगों के साथ में आगे जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं रवि दुबे और आप देख रहे हैं SR न्यूज़ गुजरात। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अगर आपको हमारी बताई गई खबरें अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारी SR न्यूज़ गुजरात चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हम सदा आपसे जुड़े रहें और आप तक नई नई खबरें पहुंचाते रहें।